हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में सीए फाउंडेशन के जो सब्जेक्ट मैथ है उसका जो चैप्टर 2 है इक्वेशन, उसके एक्सरसाइज बी को सॉल्व करेंगे। आइए, हमारे पास वर्कशीट है एक्सरसाइज बी का। ये वर्ड प्रॉब्लम है और इसके सारे प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का यूज़ करके सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2। दो नंबर ऐड करने पे 52 आ रहा है और वो दोनों नंबर का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो बताइए कि वो दोनों नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले तो इसे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन में देखिए कि दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए। पहला ऑप्शन है 17 प्लस 15, 17 प्लस 15, ये तो 32 आ रहा है जी, यानी सम 15, ये नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या है जी, 12 प्लस 10 ऐड करके देखिए, ये 22, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। सी नंबर ऑप्शन कितना है, 27 प्लस 25, ये 52 आ रहा है। तो डिफरेंस भी देखेंगे, जब सम आ रहा है तो चेक करेंगे कि क्या इनका डिफरेंस भी 2 है, तो 27 माइनस 25 यानी डिफरेंस भी 2 है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। लेकिन अगर इसको आप कंसेप्चुअली सॉल्व करना चाहते हैं तो इस प्रकार से देखिए, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं सबको आप ऑप्शन का यूज़ करके बड़ा आसानी से चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप कंसेप्ट अच्छा से समझते हैं तब ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं। जो आपके पास गिवन ऑप्शन होंगे उनके हेल्प से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये पहला नंबर कंसेप्चुअली भी हम बनाएंगे और ऑप्शन से भी बताएंगे। दो नंबर जिसका सम 52 है, तो लेट द वन नंबर बी एक्स, एक, तो इसलिए अदर नंबर इक्वल टू 52 माइनस एक्स। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि दो नंबर को ऐड करने पे 52 आ रहा है, अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा क्या होगा, सम में से उस नंबर को घटा लीजिए, बाकी बच गया वो दूसरा वाला नंबर होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस x माइनस 52 माइनस एक्स, ये दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो x माइनस 52 और प्लस एक्स इक्वल टू 2, इसको इधर लेकर के जाइए, तो एक्स एक्स 2x हो गया और 52 जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा जी, नेगेटिव है दूसरे साइड जाएगा पॉजिटिव, यानी 27, 2x इक्वल टू x इक्वल टू 27/2, सॉरी 54 ना, 54/2 यानी 27, यानी पहला जो नंबर है वो क्या है जी, 27 है। इसलिए देखिए फर्स्ट नंबर x है, x का वैल्यू निकला पहला नंबर, इसलिए अदर नंबर जो है वो है आपका 52 माइनस एक्स, यानी 52 माइनस 27 यानी 25। ये आपका सेकेंड नंबर है, यानी आपका जो ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन फर्स्ट का ये सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन सेकेंड, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर। देखिए डायगोनल 5 सेंटीमीटर है और एक साइड जो है रेक्टेंगल का वो 4 सेंटीमीटर है। तो लेट द अदर साइड बी एक्स, लेट द अदर साइड बी एक्स। एक लेंथ होता है, दूसरा ब्रेथ होता है। मान लेते हैं कि लेंथ दिया हुआ है तो ब्रेथ मान लेते हैं। लेट द अदर साइड बी एक्स, तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और एक x माने हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो डायगोनल है 16 प्लस एक्स स्क्वायर ये 5 के बराबर है। अब रूट को दूसरे तरफ या बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देते हैं तो इधर से रूट हट जाएगा और इधर पे स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 16 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, यही आएगा सर।
16 को दूसरा तरफ भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब देखिए प्लस और माइनस दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो x बराबर रूट अंडर 9, ये प्लस माइनस दोनों होता था, लेकिन यहाँ पे साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो जो नेगेटिव आंसर आएगा वो आपका होगा ही नहीं, यानी जो दूसरा साइड है वो 3 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी? तो एरिया निकालना है, तो इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 4 इंटू 3 यानी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आंसर है जी? 12। बी नंबर ऑप्शन है इसका, बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, divide 56 into 2 parts such that 3 times the first part exceed 1/3 of the second part by 48। बोला कि 56 को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स, पहला पार्ट एक्स है, इसलिए सेकेंड पार्ट 56 माइनस एक्स। सेकेंड पार्ट, क्योंकि जो पूरा होल नंबर है उसमें से एक पार्ट अगर x कर लिए तो दूसरा पार्ट इसमें से x को माइनस कर लीजिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट का जो 3 टाइम्स है वो ज़्यादा है, एक्सीड का मतलब ज़्यादा है, किससे? 1/3 ऑफ सेकेंड, 1/3 ऑफ सेकेंड के 1/3 से, फिर भी ज़्यादा है, दोनों इक्वल नहीं है अभी तक ये दोनों इक्वल नहीं है। 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट इज एक्सीड टू 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट बाय 48, यानी ये 48 ज़्यादा है, तो इसमें भी अगर 48 ऐड कर दीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। आइए सर आगे बनाते हैं। तो 3x 1/3 था ना, 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट बाई 48। अब 3x इक्वल टू 56/3 माइनस x/3, अब 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई, अब प्लस 48, इसको इधर लाइए तो 3x माइनस x/3 पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो दूसरे साइड क्या आएगा? पॉजिटिव, और ये 56/3 प्लस 48। एलसीएम ले लीजिए 3, तो 3 एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा जी? ये 9x हो जाएगा प्लस x, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, और ये एलसीएम 3 लीजिएगा तो 56 प्लस ये 4 और ये 12 है तो 144 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये 10x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा जी? ये 200 हो जाएगा। x इक्वल टू 200/10 यानी 20, यानी ये जो दो पार्ट आपसे आंसर क्या पूछा है? द पार्ट आर, दोनों पार्ट पूछा है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आप क्या निकालें? x का वैल्यू क्या है? 20, यानी फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x यानी 20। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है 56 माइनस x, 56 माइनस x यानी 56 माइनस 20 यानी 36। सेकेंड पार्ट क्या हुआ जी? 36, यानी 20 और 36, यही दो पार्ट है, ऐड कर देंगे तो 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए है, 3 का ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन को समझिएगा, जो कंडीशन देता है, कंडीशन दिया कि ये दो पार्ट है, पार्ट तक तो कोई क्लियर नहीं, एक x मान लिया तो दूसरा 56 माइनस x हो जाएगा। ये जो पहला पार्ट है उसका जो 3 टाइम्स है वो ज़्यादा है, किससे? सेकेंड का 1/3 से, सेकेंड का 1/3 निकालें फिर भी ये ज़्यादा है, कितना से जी? तो 48 से ये ज़्यादा है, तो जो कम है उसमें 48 ऐड कर दीजिए तो दोनों बराबर, या इसमें 48 माइनस भी कर लेते तो दोनों बराबर हो सकता था।
तो इस तरीके से फिर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10 इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट द डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। ये आपको ऑप्शन से ही बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि जो कंडीशन है उससे इक्वेशन कोई बनेगा नहीं। दो नंबर है, दोनों नंबर के एक नंबर है, एक जो 2 डिजिट का है, दोनों डिजिट को ऐड करने पे 10 होता है। ये तो क्लियर है कि दोनों डिजिट का। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें पहला ऑप्शन है 37, दूसरा ऑप्शन है 73 और तीसरा ऑप्शन है 75। दोनों डिजिट को ऐड करने पे 10, तो यहाँ भी 3 दोनों डिजिट ऐड करने पे 10 हो रहा है, 7 + 3 यहाँ भी 10 हो रहा है, और यहाँ 7 + 5 ये 12। ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और डी नन ऑफ दीज है। डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों डिजिट को ऐड करने पे 10 आना चाहिए। वो आ रहा है 2 जगह पे, अब यही दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। दूसरा बोला कि अगर उस नंबर में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो दोनों का डिजिट सेम, यानी यूनिट प्लेस का भी डिजिट और टेंस प्लेस का डिजिट दोनों सेम हो जाएगा, दोनों एक हो जाएगा। तो अब 37 में से 18 को घटा के देखिए, अगर इसमें से आप घटाते हैं तो कितना आता है? 19। कितना आता है जी? 19। दोनों सेम हो रहा है क्या डिजिट? नहीं, तो ऑप्शन ए तो है नहीं। दूसरा में से, अगेन दूसरा में से घटा करके देखते हैं। 73 में से अगर 18 को घटाएंगे तो 55 आ रहा है। क्या आ रहा है? 55। दोनों डिजिट सेम हो रहा है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जी बी नंबर ऑप्शन। बोला कि जो एक नंबर है 2 डिजिट का, दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो 10 होना चाहिए, और अगर उस नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो दोनों डिजिट सेम हो जाना चाहिए। तो ये कंडीशन सिर्फ बी नंबर ही फॉलो कर पा रहा है। बी नंबर में दोनों ऐड करने पे 10 भी हो रहा है, और नंबर में से जब 18 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो दोनों इक्वल भी हो जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो है बी नंबर ऑप्शन। ये 4 का ऑप्शन क्या हुआ जी? बी। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द 4th पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड द 6th पार्ट बाई 8। यानी किसी नंबर का जो 4th पार्ट है, यानी 1/4 है, वो बड़ा है 1/6 से। कितना से? तो 4 से। तो लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर बी एक्स। तो x का जो 1/4 है वो बड़ा है x के 1/6 है। यही ना क्वेश्चन बोला कि x का तो कितना से बड़ा है? 4 से, ज़्यादा है। अगर इसको इक्वल टू करना चाहते हैं तो यहाँ 4 ऐड कर देना होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला कि वो नंबर का जो 1/4 है वो एक्सीड है, ज़्यादा है। किससे? उस नंबर के 1/6 से। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। यानी ये 4 ज़्यादा है जी, तो इधर 4 ऐड कर दिए, दोनों इक्वल हो गया। अभी x/4 और ये x/6 को इधर लेकर के आइए, तो ये पॉजिटिव है, इधर माइनस हो जाएगा। बाई 4 एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम होगा। 3x - 2x = 4। ये x = 48। नंबर कौन सा है? 48 है सर। ऑप्शन नंबर 5 का सी। 5 का सर सी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका ऑप्शन सी है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 years ago the age of father was 4 times of his son। 10 साल पहले जो फादर का एज था वो अपने बेटे के 4 टाइम्स था। बेटा का जो एज था उससे 4 टाइम्स था। कब? अभी नहीं, 10 साल पहले अगर कंपेयर किया जाता, अगर 10 साल पहले बाप और बेटे के एज को कंपेयर किया जाता तो फादर एज वाज 4 टाइम्स। ऑप्शन से सन के एज से फादर का जो एज है वो 4 टाइम्स था। अगेन आगे फिर
10 ईयर्स हेंस, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या है जी, एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सन, 10 साल बाद मात्र दोगुना रह जाएगा। फादर का जो एज होगा 10 साल बाद क्या हो जाएगा, तो दोगुना हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन आर, प्रेजेंट एज दोनों का बताइए, प्रेजेंट एज क्या है। तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज, एक का मान लेते हैं x, एक का मान लेते हैं y। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and present age of son be y years। ठीक है, जो फादर का एज है वो कितना है सर, 6 नंबर क्वेश्चन, x ईयर्स मान लिए। अभी प्रेजेंट एज, कौन सा एज, प्रेजेंट एज जो हमको निकालना है, और सन का जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। क्लियर। 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो फादर एज वाज, फादर्स एज वाज क्या था जी, तो अभी x है तो 10 साल पहले x माइनस 10 होगा, सन्स एज वाज कितना होगा, y माइनस 10 होगा। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये 4 टाइम्स ज़्यादा है, यानी सन के एज को भी 4 टाइम्स कर दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी 10 साल पहले जो फादर का एज है वो 4 टाइम्स था सन के एज का, तो सन के एज को भी 4 टाइम्स कर दीजिए तो दोनों बराबर। एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया, x माइनस 10 इक्वल टू 4y माइनस 40, इसको इधर लाइए, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यानी x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन 1। देखिए फिर से समझिए, अभी एज क्या है, फादर का x ईयर्स है और सन का y ईयर्स है। 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो फादर का 10 साल कम, आज जो एज है उससे 10 साल कम रहा होगा, और बेटा का भी 10 साल कम रहा होगा। आज के एज, आज मान लेते हैं बेटा का 30 साल है सपोज, तो 10 साल पहले 20 साल रहा होगा। अगर फादर मान लेते हैं कि 60 साल रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, ये 50 साल 10 साल पहले रहा होगा। तो ये 10 साल पहले का एज है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बोला कि 10 साल पहले जो एज है फादर का वो 4 टाइम्स ऑफ सन एज, तो सन एज को 4 टाइम्स कर दीजिए तो बाप बेटा दोनों का नंबर में इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व किए तो हमको एक इक्वेशन मिला, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। अब अगेन देखिए नेक्स्ट, अब बोला कि 10 ईयर्स हेंस, अब निकालेंगे 10 ईयर्स हेंस, 10 साल बाद फादर विल बी x प्लस 10 ईयर्स, सन्स विल बी y प्लस 10। समझिए, अभी x है तो 10 और y है तो 10 साल बाद होगा फादर का x प्लस 10, और इसका हो जाएगा सन का y प्लस 10। लेकिन क्वेश्चन बोला कि अब जो 10 साल बाद जो फादर का एज होगा वो 2 टाइम्स ऑफ सन एज ही रह जाएगा, यानी सन के एज को दोगुना कर दीजिएगा तो फादर के एज के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, इसको इधर x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। हमारे पास 2 इक्वेशन हुआ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके लिए हमको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा पोर्शन को, चाहे कोशिश करते हैं। इधर देखिए, आपका पहला, आप दोनों इक्वेशन को एक जगह लिखिए, ये है x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, और ये है x माइनस 2y इक्वल टू 10।
इक्वेशन 1 2। देखिए दोनों में एक सेम है, तो अगर हम घटा देते हैं 1 माइनस 2 कर देते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। -4x और +2 -4y या प्लस में 2y घट करके बचेगा -2y, और यहाँ पे दोनों माइनस माइनस ऐड होके -40, यानी y इक्वल टू 40/2 यानी 20। अब y का वैल्यू 1 में चाहे 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। चलिए 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। यही इक्वेशन 2 है जी। x माइनस 2y, y के जगह 20 पुट कर दिए तो x माइनस 40 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 50 ईयर्स। यानी फादर का एज 50 ईयर्स है और सन का एज जो है वो 20 ईयर्स है। ये प्रेजेंट एज है, यानी 50 और 20। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, 50 और 20, 50 और 20। ऑप्शन नंबर ए, 6 का ए, क्वेश्चन 6 का ए ऑप्शन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200 एंड द कोशेंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2, द नंबर आर। वेरी सिंपल, इसे भी आप आसानी से ऑप्शन से बड़ा आसानी से बना सकते हैं। हम लोग ऑप्शन से भी बनाएंगे और कंसेप्चुअल भी बनाएंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, पहले ऑप्शन में ए है 16 और 200, दूसरा है 160 और 20, बी नंबर। सी नंबर ऑप्शन है 60 और 30, और डी नंबर ऑप्शन है 80 और 40। अब सर सबको मल्टीप्लाई करके देखिए, बोला कि दोनों नंबर को प्रोडक्ट करने पे 3200 होना चाहिए। 16 इंटू 200 करेंगे, बिल्कुल आ रहा है सर। इसको भी प्रोडक्ट करके देखिए, बिल्कुल ये भी आ रहा है। यानी सबका ये जो नंबर है उसका प्रोडक्ट तो ये 1800 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और 80 इंटू 40 ये भी। अब हमारे पास एक ऑप्शन तो क्लियर है कि सी नहीं होगा, क्योंकि दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए था, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 3200 आना चाहिए। 3 जगह पे हुआ। अब दूसरा कंडीशन है, एंड द कोसेंट व्हेन लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय ए स्मॉलर इज 2। अगर लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड दिया जाए तो 2 आना चाहिए। अब देखिए, अब दूसरा नंबर का अगर कंडीशन देखा जाए, अगर डिवाइड वाला तो 6, अगर 200 को 16 से डिवाइड देंगे तो 2 तो नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है सर, 2 नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड देने पे 2 आना चाहिए। अगर 160 को 20 से डिवाइड देंगे तो भी 2 नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग 80 को 40 से डिवाइड दें तो 2 आ जाएगा। यही बोला ना कि अगर लार्जर नंबर को, ये दोनों नंबर में से जो लार्जर नंबर है उसको अगर स्मॉलर नंबर से डिवाइड दिया जाए तो आंसर 2 आना चाहिए। और ये डी नंबर ऑप्शन में ही हुआ। डी नंबर दोनों को सेटिस्फाई किया, दोनों का प्रोडक्ट 3200 होना चाहिए। और जब हम लोग लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड देंगे तो रिजल्ट 2 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही। ये तो ऑप्शन से हुआ। अब हम लोग इसको कंसेप्चुअली बनाएंगे। आइए, चलिए, 2 नंबर है, तो अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको दे दिया हो, देखिए, तो
लेट द वन नंबर बी एक्स, एक नंबर एक्स है तो अदर जानते हैं, अगर प्रोडक्ट आपको मालूम है तो इससे उसको डिवाइड दे करके अदर नंबर निकाल सकते हैं। इसलिए अदर नंबर जानते हैं क्या होगा, अदर नंबर होगा 3200 बाई एक्स। यही दो नंबर है, दोनों को प्रोडक्ट करके देख लीजिए। यही बोला ना कि अगर दोनों को प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 3200, तो ये दोनों नंबर है ना जी। एक नंबर को अगर एक्स मानते हैं तो दूसरा नंबर 3200 बाई एक्स हो जाता है। अब आपके ऊपर है कि किसको बड़ा किसको छोटा मानते हैं। अगर इसको बड़ा मानते हैं तो ये छोटा, अगर इसको बड़ा मानते हैं तो ये छोटा, किसी को भी मान सकते हैं। हम मानते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर को डिवाइड दे दिया जाए छोटे नंबर से तो रिजल्ट आएगा 2। क्लियर, यही ना क्वेश्चन बोला। अब एक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, इक्वल टू 2। एक्स एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर है, इधर ये 6400, 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी एक्स बराबर 6400 और इधर रूट चढ़ा जाएगा या 80, यानी फर्स्ट नंबर आपका 80 आ गया एक्स। तो वन नंबर जो है वो है x यानी 80, और अदर नंबर जो है वो 3200 बाई 80 कर दीजिए, यानी 40, यानी 80 और 40। यही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी, 7 का ऑप्शन नंबर डी आया। ये आप ऐसे कंसेप्चुअली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाई 2, यानी जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर से 2 ज़्यादा है। चलिए, यानी अगर हम न्यूमरेटर को x मान लेते हैं तो डिनोमिनेटर उससे 2 ज़्यादा रहता है। 8, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स, इसलिए डिनोमिनेटर जो है वो 2 ज़्यादा है तो x प्लस 2 होगा। किससे जी, न्यूमरेटर से। यही क्वेश्चन बोला कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाई 2, तो इसलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। If 5 be added to numerator, the fraction increase by unity। अगर आप न्यूमरेटर में 5 ऐड कर देते हैं तो वो 1 हो जाता है। फ्रैक्शन क्या हो जाता है जी, 1 बन जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप न्यूमरेटर में, ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में अगर 5 ऐड कर देते हैं तो 1 हो जाता है। समझ में आ रही है बात। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x प्लस यूनिटी से बढ़ जाता है, यूनिटी से बढ़ जाता है। इनके जो फ्रैक्शन होता है वो यूनिटी से बढ़ जाता है। यही क्वेश्चन बोला कि अगर आप इंक्रीज्ड बाय यूनिटी, यानी अगर आप न्यूमरेटर में 5 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या होता है, जो फ्रैक्शन पहले है उसमें 1 इंक्रीज हो जाता है। यही बोला कि वो 1 इंक्रीज हो जाता है। तो आप x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो x प्लस 2 एलसीएम हो जाए, कुछ नहीं तो नीचे 1 है। अब क्या कीजिएगा कि ये तो x रहेगा, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x प्लस 2 हो जाएगा, यानी x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2। देखिए दोनों का सेम है तो कट जाएगा, दोनों का न्यूमरेटर, दोनों साइड का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों कैंसिल हो गया, तो ये बच गया x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 2, यानी x माइनस 2x को इधर लाइए, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 5 को दूसरे तरफ लेके जाइए तो 2 माइनस 5,
यानी माइनस एक्स इक्वल टू -3, यानी एक्स का वैल्यू जो है वो 3 आ गया। एक्स का क्या वैल्यू आया? 3। अब आपको फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2, यानी 3/3 + 2 यानी 3/5। आपका आंसर डी नंबर ऑप्शन 8 का आंसर क्या है जी? डी नंबर। बात समझ में आई? देखिए, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर से 2 ज़्यादा था, तो हम न्यूमरेटर को x मान लिए, तो डिनोमिनेटर 2 ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा x + 2, फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। अब बोला कि अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 5 ऐड कर देते हो तो जो फ्रैक्शन है ना उसमें 1 इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ 5 ऐड कर दिया, ये जो फ्रैक्शन था ना वो अब 1 इंक्रीज हो गया। 1 क्या हो गया जी? इंक्रीज हो गया। क्लियर? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, यहाँ एलसीएम ले लिए तो x + 2 हो गया। दोनों का एलसीएम जो होगा वो x + 2 होगा। अब दोनों सेम है नीचे तो कैंसिल हो गया, ऊपर x + 5 रह गया, 2x + 2, 2x को इधर लेकर के आए, 5 को दूसरे तरफ लेके गए, x का वैल्यू 3 आ गया। और फ्रैक्शन हमारा x/x + 2 है तो x के जगह 3 पुट करेंगे तो 3 और 3 + 2 यानी 5, 3/2। देखिए ये जो न्यूमरेटर से हमारा डिनोमिनेटर 2 ज़्यादा है ना, आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। चलिए 8 नंबर सॉल्यूशन हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर है, 3 पर्सन है, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल और मिस्टर सिंह। इनके तीनों के पास मिला के टुगेदर है 51 रुपीज़। तीनों के पास अगर जोड़ दिया जाए, जितना तीनों के पास पैसा है, तीनों को पैसा मिला दिया जाए तो 51 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है। अब आइए कंडीशन क्या दिया? मिस्टर पॉल हैज़ 4 लेस देन मिस्टर रॉय। पॉल का जो पैसा है मिस्टर रॉय से 4 कम है, 4 रुपया कम है। पॉल के पास जो पैसा है वो मिस्टर रॉय से 4 रुपया कम है। एंड मिस्टर सिंह हैज़ गॉट 5 लेस देन मिस्टर रॉय। और सिंह के पास जो है, मिस्टर सिंह के पास है वो 5 रुपया कम है मिस्टर रॉय से। देखिए पॉल का भी कम है, किससे? रॉय से, 4 रुपया। और सिंह का भी कम है, किससे? रॉय से, 5 रुपया। ठीक है। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, पहला नाम रॉय है, पॉल है, यानी इसका मतलब हुआ कि जो मिस्टर रॉय हैं उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, क्योंकि मिस्टर रॉय से 4 रुपया कम पॉल के पास है और 5 रुपया कम सिंह जी के पास है। ठीक है। तो ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे मान लेते हैं कि लेट द मिस्टर रॉय के पास 1 रुपया, लेट द मिस्टर रॉय हैज़ ₹X। मान लेते हैं कि मिस्टर रॉय के पास 1 रुपया है। ठीक है। लेट द मिस्टर रॉय हैज़ ₹X। तो इसलिए मिस्टर पॉल हैज़ कितना है जी? इनसे 4 रुपीज़ कम। एंड मिस्टर सिंह हैज़ कितना होगा? 5 रुपया कम। यही तीनों के पास अमाउंट है। मान लिया कि मिस्टर रॉय के पास 100 रुपया है तो मिस्टर पॉल के पास इनसे 4 रुपया कम है, यानी रॉय जी से 4 रुपया कम है पॉल के पास, और सिंह जी के पास जो है रॉय से 5 रुपया कम है रॉय जी से। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का अमाउंट जोड़ दिया जाए, x + x - 4 प्लस x - 5 तो 51 रुपीज़ हो जाएगा। तो x + x - 5 प्लस x - 4 इक्वल टू 51। ये x प्लस तीनों पॉजिटिव में x है तो 3x हो जाएगा, और -9 इक्वल टू 51। 3x इक्वल टू 51 + 9, इधर दूसरे तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। x इक्वल टू 60 है ये, और बाई 3 यानी 20। यानी मिस्टर रॉय के पास कितना है सर? तो आपको सीक्वेंस में निकालना होगा, पहले मिस्टर रॉय का, मिस्टर पॉल का और मिस्टर सिंह का। चलिए तीनों यही सीक्वेंस है,
तो इसलिए मिस्टर रॉय हैज एक्स यानी 20 रुपीज़, मिस्टर पॉल हैज एक्स माइनस 4 यानी 20 माइनस 4 यानी 16 रुपीज़, और मिस्टर सिंह हैज एक्स माइनस 5 यानी 20 माइनस 5 यानी 15 रुपीज़, यानी 20, 16 और 15 यही आपका ऑप्शन है। ये ऑप्शन किस में है सर? ए नंबर ऑप्शन है सर, ये ए नंबर ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका ऑप्शन ए है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, एक नंबर है जो 2 डिजिट से बना हुआ है। द डिजिट इन टेंस प्लेस इज 3 टाइम द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। टेंस प्लेस का जो डिजिट है, द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस के डिजिट से टेंस प्लेस का डिजिट 3 टाइम्स है। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट आर रिवर्स। अगर आप 54 उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो द नंबर इज, नंबर क्या है? तो सबसे पहले तो यही सर सुन लीजिए, आपका बोला कि जो नंबर है उसका जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो 3 टाइम्स होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन से पहले देख लेते हैं। 39 टेंस प्लेस 3 टाइम्स है जी? नहीं सर, यहाँ यूनिट प्लेस 3 टाइम्स है, तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। बी नंबर ऑप्शन 92 3 टाइम्स है जी? ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन सर 93 यूनिट प्लेस से 3 टाइम्स है ना, देखो ये 3 है तो इसका 3 टाइम्स 9 है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। और एक और ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन 94 4 का 3 टाइम्स है 9, नहीं ये भी नहीं, यानी ऑप्शन सी इज योर आंसर, करेक्ट है। एक और ऑप्शन, ये एक और कंडीशन है कि अगर 54 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, तो देखिए अगर इसमें से 54 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो ये 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स कर जाएगा। ये जो नंबर है क्या हो जाएगा? रिवर्स कर जाएगा, यानी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली बना लेते हैं। जो टेंस प्लेस का नंबर है वो 3 टाइम्स है यूनिट प्लेस, तो लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स, इसलिए टेंस प्लेस डिजिट जो हो जाएगा वो 3x हो जाएगा। इसलिए नंबर क्या बन जाएगा जी? नंबर बन जाएगा 10 इंटू 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, यानी 30x प्लस x यानी 31x, यही ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट आर रिवर्स, तो अगर ये डिजिट हैं, अगर इस नंबर को रिवर्स, इफ डिजिट्स आर रिवर्स, अगर ये डिजिट रिवर्स कर जाए तो इसमें न्यू नंबर क्या हो जाएगा? न्यू नंबर देखिए टेंस वाला यूनिट पे चल जाएगा, यूनिट वाला टेंस पे, यानी 10 जो यूनिट है वो टेंस बन जाएगा और जो 10 है वो यूनिट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस 3x यानी 13x। क्लियर? अब ये जो न्यू नंबर है इससे 54 कम है, क्योंकि बोला गया कि अगर ओरिजिनल नंबर में 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ओरिजिनल नंबर जो है उसमें 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो रिवर्स कर जाएगा। तो रिवर्स करने पे जो नंबर आएगा वही रिजल्ट आएगा। तो 31x माइनस 13x हो जाएगा इक्वल टू 54 हो जाएगा। अब 31 में से अगर 13 जाएगा तो 18x बच जाएगा बाई 54, x इक्वल टू 54 बाई 18 यानी 3। x का क्या वैल्यू आया? 3। तो इसलिए हमको निकालना है नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है? इक्वल टू 31x है, 31 इंटू एक्स की जगह 393, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी है, 10 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बात समझ में? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो ये फॉर्म लिखा गया है ना, यही फॉर्म होता है नंबर को, जब नंबर आपको डिजिट नहीं मालूम हो तो हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं।
यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? कि जो जिस प्लेस का डिजिट है उस प्लेस के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये टेंस प्लेस का डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, और प्लस यूनिट प्लेस, ये हमारा नंबर बन गया, 2 डिजिट का नंबर बन गया। अगर डिजिट रिवर्स कर जाएगा तो ये 10 प्लेस पे आएगा, ये यूनिट प्लेस पे चला जाएगा, यानी इसका ये 10 प्लेस पे, यानी अब x में 10 से मल्टीप्लाई होगा और यूनिट प्लेस को ऐड कर दिया जाएगा। यानी अगर डिजिट रिवर्स करता है तो न्यू नंबर 13x हो जाता है। कब रिवर्स करता है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ओरिजिनल नंबर में से 54 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट रिवर्स कर जाता है, यानी रिवर्स करके नंबर आता है। अब ये पॉजिटिव है, दूसरे तरफ है तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था दूसरे तरफ गया पॉजिटिव हो गया। आपका ये दोनों का सब्ट्रैक्ट 18 आया, 18x, और 18 डिवाइड होकर के 3 आया x का वैल्यू, तो ओरिजिनल नंबर तो आपका 31x है, तो 31 इंटू एक्स यानी 31 इंटू 3 यानी 93। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी? कि वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ नंबर बाई 6 एंड अदर हाफ बाई 4 एंड देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज instead of doing so that the student divide the given number by 5. If the answer is 4 short of the correct answer, then the number was. नंबर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, अगर अच्छा से समझ गए तो ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। बोला कि एक स्टूडेंट पूछता है, अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ नंबर बाई 6। नंबर को नहीं डिवाइड किया जा रहा है, नंबर के आधा को अगर 6 से डिवाइड करते हैं, एंड टू ऐड टू क्वांटिटीज, सॉरी, एंड अदर हाफ बाई 4, और जो और आधा जो बच गया नंबर उसको 4 से, और अगर दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं? दोनों क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं। इंस्टीड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड द गिवन नंबर बाई 5। इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ करेक्ट आंसर द नंबर वाज। अब बोलता है कि अगर उस नंबर को 5 से डिवाइड करते तो जो नंबर आता उससे 4 कम आ रहा है। ठीक है, उससे 4 शॉर्ट हो जा रहा है, कम आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, पहले तो हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में क्या है जी? बोला अगर मान लेते हैं कि नंबर 320 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 160। 6 से डिवाइड दे दीजिए, 160 को 4 से डिवाइड दे दीजिए, और 160 को 5 से डिवाइड दीजिए। यही बोला है, नहीं पूरे नंबर को 5 से डिवाइड दीजिए, सॉरी। इन दोनों का जो डिवाइड देने पे जो आएगा ना, उसका जो सम होगा ना, इससे 4 कम होगा। यही क्वेश्चन बोला है। चलिए सीधा हम लोग बना लेते हैं, तब उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे। इजी है क्योंकि ऑप्शन थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको चेक करने में ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, बनाना इजी रहेगा। देखिए, लेट द नंबर बी एक्स, हाफ ऑफ नंबर, हाफ ऑफ नंबर, नंबर का हाफ कितना होगा जी? x/2 होगा। अगर नंबर x है तो उसका हाफ होगा x/2। ये बोला कि अगर इसको 6 से डिवाइड दिया जाए, x/2 को अगर 6 से डिवाइड देंगे तो इस तरीके से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डिवाइड हो गया। और अगर इसको हम 4 से डिवाइड देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, और जो नंबर है उसको 5 से डिवाइड देते हैं, वो जो रिजल्ट आएगा उससे ये 4 कम होगा, इससे ये 4 कम, तो इधर 4 माइनस कर लीजिए, आ गया। देखिए बोला कि कोई नंबर है, उसके हाफ को 6 से डिवाइड दो और उसके हाफ को 4 से डिवाइड को, और दोनों को ऐड कर दो, तो जानते हैं 5 से डिवाइड, नंबर को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो उससे 4 कम रिजल्ट आएगा। यही बोला है ऑप्शन, यही क्वेश्चन बोला है सर। तो x/12 प्लस x/8 इक्वल टू x/5 माइनस 4। चलिए आप एलसीएम ले लीजिए, दोनों तरफ का एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो इसको इधर लेकर के आ जाइए। तो x/12 माइनस x/8 सॉरी प्लस
माइनस एक्स बाई 5 इक्वल टू -4। अब एलसीएम 12, 8 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना होगा जी? वो होगा आपको 12, 8 और 5 का 2 से 6, 4, 5, 2 से 3, 2, 5, 30, 240। तो ये इससे कितने बार में? 20 बार में 20x हो जाएगा, प्लस इससे कितने बार में? 30x हो जाएगा, प्लस इससे कितने बार में जी? 48 टाइम में इक्वल टू -4। 50 - 48 2x इक्वल टू -4 इंटू 240। ये तो नेगेटिव में आंसर आ गया। सॉरी कहाँ गलती कर दी? x/12 प्लस x/8, हाँ माइनस 120, सॉरी एलसीएम लेने में गलती हुई। 120 एलसीएम आएगा, 120 आपका एलसीएम आएगा। तो ये 10x हो जाएगा, प्लस 8 से 15 15x हो जाएगा, और -24x इक्वल टू -4। ये रिजल्ट शॉर्ट करेगा ना, तो ये ऐड करना पड़ेगा, सॉरी ये ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 120 यानी 480 आपका आंसर। सॉरी शॉर्ट हो रहा है, ये कम हो जाएगा ना, तो इसमें जब ऐड करेंगे तभी ना इसके बराबर होगा। यानी ए जो नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे वो कम आएगा। कितना कम आएगा? 4 कम आएगा। तो 4 इसमें और ऐड कर दिए तो दोनों रिजल्ट सेम आएगा। आपका जो नंबर है वो 480 है। क्या है जी? 480, यही आपका आंसर है। देखिए फिर से समझिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन। बोला कि एक नंबर को आधा कर दो और उसको 6 से डिवाइड दो, और फिर उसी नंबर के जो दूसरा आधा बचा उसको 4 से डिवाइड दो। ठीक है, यानी नंबर x है तो उसका आधा x/2, तो इस आधा को किस से डिवाइड दो? 6 से, और फिर जो आधा बच गया उसको 4 से डिवाइड दे दो। तो रिजल्ट जानते हैं क्या आएगा? जो नंबर है उसको 5 से डिवाइड करेंगे ना, वो जो आएगा इससे 4 कम होगा, इससे 4 कम होगा। तो हम लोग ये दोनों के हाफ हाफ को ऐड कर दिए, तो इससे 4 कम, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा ये वो इससे 4 कम होगा। तो इधर भी हम 4 ऐड कर दिए। ठीक है, अब इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस में आ गया। 12, 8 और 5 का एलसीएम 120 हो जाएगा, तो ये 10x प्लस 15x माइनस 24x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा x का वैल्यू 480, यानी वो नंबर क्या था जी? 480 है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ नंबर बाई 15, एक नंबर का हाफ जो है वो बड़ा है, यानी एक नंबर का जो हाफ है वो बड़ा है किससे? उस नंबर के 1/5 से। यही ऑप्शन है। लेट द नंबर बी x, रहने देते हैं कि नंबर x है, तो उसका हाफ क्या होगा? x/2 होगा। अब ये जो x/2 है वो x का 1/5 से बड़ा है, ये बड़ा है। कितना बड़ा है? 15, तो इधर भी 15 ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी बोला कि एक नंबर का जो हाफ है वो बड़ा है किससे? उस नंबर के 1/5 से। कितना बड़ा है ये जी? 15। तो जो बेचारा छोटा है उसमें ऐड कर दो तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो x/2 इक्वल टू x/5 प्लस 15। इसको इधर लाइए, x/2 माइनस x/5 इक्वल टू 15। प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया। एलसीएम 10 होगा, तो 5x माइनस 2x इक्वल टू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई 5x माइनस 2x यानी 3x बच जाएगा। सॉरी, ये 3x और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 150, यानी x इक्वल टू 150/3, यानी रिजल्ट आ गया 50। वो नंबर क्या है जी? 50। ऑप्शन नंबर ए आपका एक्सरसाइज बी कंप्लीट हुआ।